मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव कई मायनों में दिलचस्प साबित हो रहे हैं। कहने को तो ये सिर्फ 28 सीटों के चुनाव हैं, लेकिन आज सबकी नजरें इन उपचुनावों पर टिकी हुई है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सबके वॉर रूम आज तैयार हैं। सब एक जगह बैठकर एक एक गतिविधि, एक एक हरकत पर नजर रखे हुए हैं। सबने अपनी स्ट्रैटेजीज अलग अलग प्लान की है और इस चुनाव में जीत के लिए जुट गए हैं। शुरुआती तौर पर जब ये चुनाव की तरफ बढ़ रहा था मध्य प्रदेश, उस समय तक बीजेपी बड़ी निश्चिंत नजर आई थी कि जीत तो तय है, क्योंकि अब सरकार भी बीजेपी की ही बन चुकी है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का कैंपेन आगे बढ़ा, खासतौर से सोशल मीडिया पर और उसके बाद जमीनी स्तर पर, बीजेपी की ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि नींद उड़ी और उसके बाद सबने जमीन पर आकर वापस चुनाव प्रचार शुरू किया। धुआंधार पारी खेली है सबने, चाहे कमलनाथ हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो या बीजेपी और कांग्रेस के दूसरे नेता हो, किसी ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब हम बात करते हैं आज के क्या नज़ारे रहे। सबसे पहला तो चौंकाने वाली बात ये नजर आई कि ऐसा लग रहा था कि कोरोना काल में मध्य प्रदेश में पहली बार चुनाव हो रहे हैं, लेकिन तो हो सकता है कि बहुत कम लोग वोट देने आए। वोटर्स को मनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत लगानी होगी कि मतदाता पोलिंग बूथ तक आए। पर जैसे ही 7 बजे पोलिंग सेंटर के नज़ारे दिखाई दिए, या यूँ कहे 6:30 से जो नज़ारे दिखना शुरू हो गए थे, वो चौंकाने वाले थे। जितने वोटर्स थे, मैक्सिमम वोटर्स 6:30 बजे से पोलिंग सेंटर्स पर भीड़ लगाकर खड़े हुए थे, लाइन में लगे हुए थे, बारी का इंतजार कर रहे थे और जल्दी से जल्दी वोट देना चाहते थे। जिसके पीछे ये संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि लोगों ने सोचा कि जल्दी वोट कराएं तो शायद जल्दी लोग, भीड़ कम मिलेगी और वो जल्दी वोट डाल सकते हैं। दूसरी एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि खुद पार्टीज ने ये कोशिश की कि जल्दी से जल्दी वोटिंग हो जाए, जिसका नतीजा ये रहा कि दोपहर 1 बजे तक ही 40% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी थी बहुत सारी जगहों पर। बदनावर इसमें सबसे अव्वल चलता रहा, तो ये नज़ारा दिखाई दिया। आमतौर पर 40 से 50 का फिगर जो है वो शाम को 4-5 बजे के करीब मिलना शुरू होता है, पर आज ये दिन आधा गुजरने के बाद ही 40% तक का आंकड़ा मिल गया था। और प्रदेश का अगर देखें, यानी 28 सीटों का कुल मतदान देखें तो 42% वो मतदान हो चुका था। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी सियासी तस्वीरों की जिन्होंने आज के चुनाव को थोड़ा सा दिलचस्प, रोचक और थोड़ा सा थ्रिलिंग भी बनाया। शुरुआत हुई मुरैना से, सुमावली सीट से, जहां पर गोलीबारी हुई। जौरी जो एक जगह है सुमावली की, वहां पर गोलीबारी हुई। कहा गया कि यहां पे चुनाव को अफेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और वहां पर गोलीबारी के साथ चुनाव की शुरुआत हुई। इससे पहले हम अगर कल की बात करें तो एक मतदान कर्मी का निधन कल ही हो गया था हार्ट अटैक की वजह से। ये भी आम घटनाएं सुनाई देती हैं चुनाव के समय पर। उपचुनाव में भी ऐसा ही हुआ, एक कर्मचारी का निधन पहले ही हो गया। इसके बाद अगले दिन की शुरुआत गोलीबारी से हुई और चंबल का जो मिजाज है वो पूरा इन 28 सीटों में नजर आया, जहां पर कुछ झड़प की खबरें आई, कुछ गिरफ्तारी की खबरें आई। तो इस तरह की चंद खबरें आई। सबसे पहली बात तो गोहद की हम बात करते हैं, जहां पर तीनों प्रत्याशी, जो मुख्य प्रत्याशी थे, रणवीर जाटव, मेवाराम जाटव, रणवीर जाटव बीजेपी से, मेवाराम जाटव कांग्रेस से, और जो तीसरे प्रत्याशी थे पटवारी बीएसपी के, तीनों को पुलिस ने नजरबंद कर दिया पीडब्ल्यूडी के सर्किट हाउस में और उनको वहीं बैठने की हिदायत दी। वजह ये कि वो बाहर निकलकर किसी न किसी तरीके से चुनाव को अफेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं भिंड की वापस। महगांव प्रत्याशी हेमंत कटारे के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। हेमंत कटारे ने लाख समझाने की कोशिश की कि ये पुलिस हमें परेशान करने की कोशिश कर रही है, पर कटारे के भाई को गिरफ्त में रखा गया। उन पर भी इल्जाम यही लगा कि वो जाकर मतदाताओं के रुझाने की या मतदाताओं से जबरदस्ती करने की कोशिश कर सकते हैं। ग्वालियर की हम बात करें तो ग्वालियर पूर्व, जहां से मुन्नालाल गोयल मैदान में है और उन्हें चुनौती दे रहे हैं सतीश सिकरवार, जिनके परिवार पर हाल ही में बीजेपी से कार्रवाई भी हुई है, उन्हें बीजेपी से निकाल दिया गया है। और अब सतीश सिकरवार पहले बीजेपी में ही थे, अब कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से, जहां से बीजेपी प्रत्याशी सिंधिया समर्थक मुन्नालाल गोयल मैदान में है। यहां पर भी गरमाया हुआ माहौल दिखाई दिया। मुन्नालाल गोयल के बेटे और सतीश सिकरवार के समर्थकों में बहस हुई, झड़प हुई। काफी समय तक ये झड़प, ये बहस चलती रही। बहुत देर तक ग्वालियर पूर्व जो है वो इलाका
लोगों की नजर में रहा कि वहां होने क्या वाला है। बुरी खबर गोपाल भार्गव की तरफ से भी मिली, जिनके ऊपर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज हुआ। वैसे मामला बीती रात का है, यानी चुनाव से एक रात पहले का, जब वो सुर्खी की बाजना में मतदाताओं से बातचीत कर रहे थे। बैठक के बाद उन पर यह मामला दर्ज हुआ आचार संहिता के उल्लंघन का। अब आगे इस पर कार्रवाई क्या होती है देखा जाएगा। इस बीच दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट भी चर्चाओं का विषय बना रहा, जो उन्होंने ट्वीट किया कि ईवीएम हैक हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि मध्य प्रदेश में ही ईवीएम से चुनाव होने पर हैकिंग की संभावनाएं है, पर आपको याद दिला दें कि जब आज सुबह वोटिंग शुरू हुई तो कुछ मतदान सेंटर्स से ईवीएम की गड़बड़ियों की खबरें भी आई, जिसके बाद दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट सुर्खियों में रहा कि ईवीएम हैक हो सकती है। दिग्विजय ने हमेशा वही सवाल जो कांग्रेस उठाती रही है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर ही यूज किए जाने चाहिए, और कई कंट्रीज जो है वो अभी भी ईवीएम की जगह बैलेट पेपर्स ही यूज करती हैं। उस खबर की एक लिंक के साथ उन्होंने ये ट्वीट किया, जो सुर्खियों में रहा कि आज ही के दिन ये ट्वीट क्यों किया गया है। अब हम बात करते हैं उन प्रत्याशियों की जो बड़े अलग अलग अंदाज में वोटिंग करने खुद पहुंचे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की सबसे पहले बात करते हैं, जो पूरे दल बल के साथ मास्क पहने हुए वोटिंग करने पहुंचे। वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू भी दिया। तुलसीराम सिलावट घर से ही पूरी तैयारी से मेरा मतलब ये नहीं है कि सच संवर के निकले, पूरे पूजा पाठ पंडित के साथ विधि विधान से पूजा पाठ हुआ उनके घर पे, सपरिवार वो इस पूजा में शामिल हुए और उसके बाद मतदान के लिए निकले। इमरती देवी जैसा खूब जानती हैं कि किस तरह से सुर्खियों को बटोरा जाए, लाइमलाइट में कैसे रहा जाए, ये सीखना है तो ये जितने प्रत्याशी अभी चुनाव मैदान में हैं उनमें सबसे बेस्ट इमरती देवी से बेहतर कोई नहीं हो सकता, जो मंदिर के बाहर सड़क पर साष्टांग प्रणाम करती हुई दिखी। ये नज़ारे तो खूब दिखे चुनाव में, जब सीएम शिवराज सिंह चौहान, तुलसीराम सिलावट जगह जगह साष्टांग करते हुए दिखे मतदाताओं के सामने। प्रद्युम्न सिंह तोमर तो बहुत सारी बार पैर छूते हुए नजर आए। इमरती देवी ऐसे मंच पे नजर नहीं आई थी, तो आज सड़क पर नजर आ गई, जहां वो पूरी लंबलेट होकर मंदिर के सामने हाथ जोड़ती नजर आई और उसके बाद वो वोट देने पहुंची। इसी तरीके से और भी जो प्रत्याशी थे, सबने मतदान से पहले विधि विधान से पूजा की और वोट कास्ट किया। इसके अलावा हम बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज क्या किया। दोनों पूरी तरीके से मुस्तैद थे, एक एक घटना पर नजर तो रख ही रहे थे, पर बात भक्ति की आई है और अब मतदाताओं की शरण के बाद भगवान की शरण में जाने की बारी है। तो शिवराज सिंह चौहान के दिन की शुरुआत भी पूजा पाठ से ही हुई। उन्होंने अपने घर में काफी लंबी चौड़ी पूजा की, भगवान के सामने शीश झुकाया, और खुद कमलनाथ की शुरुआत भगवान हनुमान के नाम से हुई और उसके बाद वो गुफा मंदिर में पूजा पाठ करने भी पहुंचे। यानी मतदाताओं से जो उम्मीद थी, जो प्रार्थनाएं थी, जो गुजारिश थी, वो पूरी हो चुकी। भगवान से जिस वक्त ये मन था कि अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं, उस वक्त भगवान की शरण में सारे प्रत्याशी, सारे बड़े नेता पहुंच चुके हैं। आज का दिन इन्हीं कुछ रोचक घटनाओं के साथ अब तकरीबन खत्म हो चुका है। बहुत जल्द कितना आज का चुनाव प्रतिशत है वो सामने आ सकता है। यकीनन जो आंकड़ा होगा वो चौंकाने वाला होगा, क्योंकि बहुत बड़ा आंकड़ा भी हो सकता है। ये अनुमान लगा सकते हैं हम कि 60-65% से ज़्यादा ही हो सकता है कुल सीटों का मतदान का प्रतिशत। तो अब देखना ये है कि आज का दिन इतना रोचक बीता है, अब 10 नवंबर का दिन क्या पैगाम लेकर आता है, इन प्रत्याशियों को मेहनत का किसे नतीजा मिलता है और कौन फेल हो जाता है। नमस्कार।